हेलो एवरीवन, आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जिन फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव 1/x² y² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो 1/x² y² है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को मेन इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें m की वैल्यू निकल आई हमारे पास और n की वैल्यू निकल आई। m और n की वैल्यू हमने निकाल ली। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डेल m डिवाइड बाय डेल y निकाला और डेल n डिवाइड बाय डेल x निकाला। तो हमने देखा कि ये दोनों ही अलग आ रहे हैं। तो मतलब हमारे पास कंडीशन जो निकल के आई वो ये वाली आई। और ये कंडीशन का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो जो हमें प्रूफ करना था कि 1/x² y² जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन का, हमने क्या किया, उसको लेट कर लिया। लेट 1/x² y² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट है, ये हम पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने चेक किया, क्या चेक किया कि जो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन के आई है उसको फिर से m dx प्लस n dy से कंपेयर किया। ओके, तो m हमारा ये आ गया, n हमारा ये आ गया। फिर हमने डेल m अपॉन डेल y निकाला, डेल n अपॉन डेल x निकाला। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स हैंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ये लेके चले हम, और ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, ये चीज़ हमने सच कर दी। दैट मीन्स ये ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन का। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरीके से फाइंड करनी है कि y⁴ a जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है गिवन इक्वेशन का। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें y⁴ a जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है और फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, पहले इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, y⁴ a को मल्टीप्लाई करा। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, m और n की वैल्यू निकाली, फिर डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकाला। तो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, इस वाली कंडीशन को। तो हमने ये वाली कंडीशन को ले लिया यहाँ पे। उससे हमें क्या मिल गया, उससे हमें a की वैल्यू मिल गई। तो a + 1 इज इक्वल्स टू -3 आ गया, जिसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो -4 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?